मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है। मैं उस वक्त सिर्फ 12 साल का था और भाभी के साथ बाजार गया था। भाभी हमेशा मेरी बहुत ख्याल रखने वाली थीं, इसीलिए उनके साथ कहीं भी जाना एक खुशगवार सा एहसास देता था। उस दिन वो एक मखसूस दुकान ढूंढ रही थीं जो बाजार के बेसमेंट में थी। जैसे ही हम सीढ़ियों नीचे उतरे तो ऊपर के शोर से बिल्कुल मुख्तलिफ एक अजीब सी खामोश फिजा महसूस हुई। नीचे हल्की सी ठंडक, खामोशी और दीवारों से टकराती गूंज ने माहौल को मजीद पुरअसरार बना दिया था। दुकान में दाखिल होते ही सबसे पहले हमें एक 40-45 साल का पठान नजर आया। मजबूत जिस्म, चौड़ा सीना, भूरी आंखें और चेहरे पर वो मखसूस शुमाली इलाकों वाला खुलूस। उसने जैसे ही भाभी को देखा फौरन खिल उठा। आओ बाजी आओ, आज कैसे आना हुआ? वो बड़े एहतिराम से बोला। भाभी मुस्कुरा कर बोली, बस कुछ चीज़ें देखनी थीं। खैरियत है ना? दोनों ने चंद जुमलों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दुकान में एक नौजवान लड़का भी था, उम्र 22-23 के करीब होगी। वो चीज़ें तरतीब दे रहा था। पठान ने उसे आवाज़ दी, ओए समी, जा बाजी के लिए अच्छी सी चाय ले आ। सामने वाले होटल से लाना, गरम वाली। वो लड़का हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गया। भाभी ने भी हंसकर कहा, इतनी दूर से चाय मंगवा रहे हो? पठान ने सीने पर हाथ रखकर मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बाजी, आज मौका मिला है, आपकी खिदमत का हक अदा किए बगैर जाने दूंगा। भाभी हंसते हुए बोली, अच्छा अच्छा, बस चीज़ें दिखाओ। दुकान बहुत भरी हुई थी। हर तरफ सामान ही सामान। एक बड़ा सा लकड़ी का काउंटर दरमियान में रखा हुआ था और इसके पीछे पठान खड़ा था। मैं और भाभी काउंटर के सामने पड़ी एक मेज़ पर बैठ गए। चंद लम्हों बाद पठान ने कहा, बाजी आप अंदर आ जाएं। जो चीज़ पसंद आए खुद देख लें। भाभी ने मुझे मोबाइल पकड़ा दिया और कहा, ये पकड़ो, गेम खेलते रहना। मैं अपनी गेम में मसरूफ़ हो गया जबकि भाभी अंदर काउंटर के पास चली गई। दुकान में एक दीवार पर बड़ा सा आईना लगा था जिसमें पीछे का हिस्सा साफ दिखाई देता था। मेरे जहन में कुछ खास नहीं था, बस माहौल कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। शायद खामोशी, शायद बेसमेंट की ठंडक, शायद पठान का ज्यादा खुश होना। भाभी कभी एक तरफ से चीज़ें देखती, कभी दूसरी तरफ से। पठान भी मुस्कुराते हुए उन्हीं चीज़ें दिखाता रहा। दोनों के दरमियान दोस्ताना लहजे में हल्की फुल्की बातें चल रही थीं। मैं अपनी गेम खेलते खेलते कभी कभी गर्दन उठाकर उनकी तरफ देख लेता। पठान ने मुझसे कहा, बेटा, अगर यही चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो काउंटर के नीचे वाले खाने में भी देख लेना, वहाँ भी नया सामान पड़ा है। भाभी ने भी मेरी तरफ देखकर कहा, हाँ, नीचे अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, ज़रा देख लूँगी। तुम गेम खेलो, इधर ना घूमना, ठीक है? मैंने सर हिला दिया, मगर अब मेरा ध्यान आहिस्ता आहिस्ता गेम से हट रहा था। शायद माहौल की खामोशी, शायद दोनों की गुफ्तगू, शायद आईने में पड़ते हुए अक्स, कुछ तो ऐसा था जो मामूल के दिनों से मुख्तलिफ था। भाभी काउंटर के करीब बैठकर चीज़ें देख रही थीं और आईने में इनकी झलक मुझे दिखाई दे रही थी। कुछ लम्हों के लिए पठान के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव उभरा, जैसे वो किसी बात के बारे में उलझा हुआ हो। मैंने गौर किया तो महसूस हुआ कि भाभी भी जरा बेचैनी से इधर उधर चीज़ें देख रही हैं, जैसे किसी चीज़ की तलाश हो या किसी बात का इंतज़ार। मैंने पानी पीने का बहाना किया और सामने रखे कूलर की तरफ गया। वहाँ से वापस आकर मैं अपनी जगह से ज़रा आगे बैठ गया ताकि आईने में ज़्यादा साफ नज़र आए। मेरा दिल अब तेज़ी से धड़क रहा था, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। शायद मुझे कुछ एहसास हुआ था कि भाभी के अंदाज में मामूल से हटकर कुछ है, परेशानी, झिझका, या कोई ऐसी बात जो मैं जान ही नहीं सकता था। पठान खामोश खड़ा था, भाभी चीज़ें देख रही थीं और बेसमेंट की वो घटन जैसे किसी बड़े राज को अपने अंदर छुपाए हुए हो। बेसमेंट की खामोश फिजा में वक्त जैसे थम गया था। मैं अपनी जगह बैठा आईने में देख रहा था कि भाभी बड़े सुकून मगर खफीफ सी बेचैनी के साथ मुख्तलिफ कपड़े, दोपट्टे और फैब्रिक्स टटूल रही थीं। पठान एक तरफ खड़ा उन्हीं चीज़ें दिखाता, कभी मुस्कुराता, कभी कुछ सोचकर रुक जाता। उसके अंदाज में एक अजीब सी संजीदगी और एहतिराम का मिला जला एहसास था, जैसे वो भाभी के सामने एहतियात के साथ पेश आ रहा हो। चाय लाने वाला लड़का अब तक वापस नहीं आया था, शायद होटल पर रश था। बेसमेंट के बाहर से लोगों की चहल पहल की आवाज़ें आती थीं, मगर अंदर माहौल किसी फिल्म के सीन जैसा पुरसुकून और भारी लग रहा था। भाभी ने एक खूबसूरत नीला दोपट्टा उठाया, रोशनी में फैलाकर देखा और आहिस्ता से कहा, यह खूबसूरत है, मगर मुझे इससे ज़रा हल्का रंग चाहिए था। पठान फौरन बोला, बाजी, नीचे वाले खाने में ऐसा ही एक शेड है, ज़रा ठहरें, मैं निकालता हूँ।
वो काउंटर के नीचे झुका और कुछ देर बाद कई रोल्स निकालकर सामने रख दिए। भाभी एक एक करके सब देखती जा रही थीं, मगर उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जैसे दिमाग कहीं और भी मसरूफ हो। मैं अब भी आईने में सब देख रहा था। मुझे महसूस हुआ भाभी ने एक लम्हे को गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा है, जैसे ये यकीन कर रही हूँ कि मैं ठीक हूँ। मैंने भी हल्का सा सर हिला दिया, जैसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पठान ने भाभी से कहा, बाजी अगर आप चाहें तो बैठकर आराम से देखें, जल्दी की कोई बात नहीं। भाभी ने एक गहरी सांस ली और नीचे बैठकर चीज़ें देखने लगी। वो दुकान के एक कोने की तरफ झुककर कपड़े अलग कर रही थीं। शायद वहाँ रोशनी ज्यादा थी। आईने में उनका अक्स अब पूरी तरह नजर आ रहा था और पठान भी मुनासिब फासले पर खड़ा उन्हीं चीज़ें पकड़ा रहा था। उसी दौरान वो नौजवान लड़का चाय लेकर वापस आया और मुझे एक कप पकड़ा दिया। भाभी को भी चाय दी गई। भाभी ने कप पकड़ते हुए शुक्रिया अदा किया और कप थामकर एक लम्हे को खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने ना चाहते हुए भी पूछ लिया, भाभी कुछ हुआ है क्या? वो चौंक कर मेरी तरफ देखीं, फिर फौरन मुस्कुरा दी। नहीं, बस ध्यान लगा हुआ था। तुम फिक्र ना करो। उनके लहजे में नरमी भी थी और थकन भी। शायद बाजार की दौड़ धूप, शायद घर के काम, शायद कुछ और, मगर वो मुस्कुराएं तो मैं भी मुतमईन हो गया। पठान ने भाभी के सामने एक और कपड़े का रोल रखा। ये वाला देखें, शायद यही आप ढूंढ रही हैं। भाभी ने कपड़ा फैलाकर देखा तो उनकी आंखों में एक चमक आई। बिल्कुल यही है। पठान ने फख्र से सीना जरा फैलाया। बाजी कहा था ना कि आपकी पसंद का सामान मेरे पास जरूर होगा। भाभी ने वो कपड़ा अलग रख दिया और बाकी चीजें देखते हुए मुझे आवाज दी, समर ये वाला नीला रंग तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं आगे बढ़कर आईने में देखता हुआ बोला, अच्छा है भाभी, ये ले लें। भाभी ने इस बात में सर हिलाया। लग रहा था उनकी परेशानी अब कुछ कम हो रही है, जैसे वो अपना जहनी बोझ किसी हद तक हल्का कर चुकी हूँ। अब खरीदारी का मरहला शुरू हुआ। पठान ने रेट बताए, भाभी ने चंद चीजें चुन लीं और कुछ देर बाद बैग में रखवा लीं। भाभी के लहजे में अब वो पहली वाली झिझक बाकी नहीं थी, बल्कि एक नरम सी खुशी नजर आ रही थी। शायद पसंदीदा चीज मिल जाने का एहसास, शायद दुकान वाले का खुलूस, शायद ये कि उस बेसमेंट का अजीब सा डरावना सुकून तब टूट चुका था। जब हम निकलने लगे तो पठान ने बड़ी इज्जत से कहा, बाजी कभी भी आए, आप मेहमान की तरह नहीं, घर वालों की तरह हैं। भाभी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शुक्रिया, जरूर आएंगे। मैंने महसूस किया कि पठान के अल्फाज में कोई गलत बात नहीं थी। वो वाकई एहतिराम से पेश आया था। शायद इसलिए भाभी भी मुतमईन थीं। बेसमेंट से बाहर आकर जैसे ही हम ऊपर की रोशन सीढ़ियों पर चढ़े, भाभी ने एक गहरी सांस ली। उफ, यहाँ तो हवा भी बंद थी, चलें अब जल्दी घर चलते हैं। मैंने भाभी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी थकन और एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो बेसमेंट की खामोश दुनिया से बाहर आकर फिर अपनी मामूल की दुनिया में लौट आई हूँ। मैंने पूछा, भाभी आप ठीक हैं ना? इन्होंने मेरा सर हल्का सा थपथपाया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कभी कभी कुछ जगहें इंसान को कुछ ज्यादा ही खामोश लगती हैं। और हम दोनों बाजार की भीड़ में वापस शामिल हो गए, जहाँ रोशनी, आवाज़ और जिंदगी अपने पूरे शोर के साथ वापस चल रही थी।